आज है 29 जुलाई 2025 और दिन है मंगलवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। ईपीएफओ कर्मचारियों खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और खाता धारकों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है। ईडीएलआई योजना 1976 के तहत न्यूनतम 50,000 का लाभ सुनिश्चित है। भले ही सदस्य ने लगातार 1 वर्ष की सेवा पूरी न की हो। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी कर्मचारियों का पीएफ बैलेंस 50,000 से कम भी है, कर्मचारियों के परिवार को कम से कम 50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। इसके लिए हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ की ईडीएलआई के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल पहले यह नियम था कि कर्मचारियों के पीएफ खाते में कम से कम 50,000 रुपए होने चाहिए, तभी उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का लाभ मिलता था। लेकिन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा लाभ मिलेगा, भले ही कर्मचारियों के पीएफ खाते में इतनी राशि ना हो। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को सीधे फायदा मिलेगा। पीएम मोदी करेंगे भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। भोपाल में मेट्रो ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो रेल का पहला हिस्सा अक्टूबर 2025 में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे शहर में यातायात आसान हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार को मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया और थोड़ी दूर तक यात्रा भी की। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेट्रो लाइन एम्स से सुभाष नगर तक बनाया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है। इसे बनाने में लगभग 2,225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रूट पर लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसमें 8 स्टेशन होंगे जो ऊपर की तरफ बने होंगे। मेट्रो में यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी। इसमें एस्केलेटर, लिफ्ट और ऑटोमेटिक किराया सिस्टम होगा। दिव्यांग लोगों के लिए भी इसमें खास इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस का ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दिन कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार में रहते हुए कभी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा का निरीक्षण किया और तैयारी का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 28 जुलाई से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। सभी सदस्य पक्ष विपक्ष इस सत्र का प्रदेश के हित में विचार विमर्श करके बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सहित 35 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। बारिश मध्य प्रदेश में सक्रिय है। मानसून द्रोणिका भी प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके चलते अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानों के मुताबिक रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, रीवा, शहडोल, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। आज 35 जिलों ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विधानसभा में सरकार को घेरने वाले भाजपा विधायकों पर रखी जाएगी नजर। मध्य प्रदेश विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने वाले भाजपा विधायकों पर
इस बार कड़ी नजर रखी जाएगी। इन विधायकों से पहले ही मिलकर संबंधित विभाग के मंत्री उनके प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देंगे, ताकि वे सदन में सरकार को घेरने वाले प्रश्न न कर सकें। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों को यह भी बताया जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कौन से सवाल उठने हैं और कौन से नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो गया है। सदन में विपक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए 29 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले भी सरकार समय समय पर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को नसीहत देती आई है कि विपक्ष को घेरने की तैयारी करके आएं, लेकिन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए नहीं, बल्कि सदन में विपक्ष के झूठ को बेनकाब करने के लिए। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी की फीस अलग अलग। मध्य प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए राह आसान नहीं रही। बीयू जैसे बड़े संस्थान में पीएचडी में प्रवेश के लिए केवल नेट स्कोर ही मान्य कर दिया है, जिससे 60% सीट खाली हैं। दूसरी ओर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब भी एंट्रेंस एग्जाम और नेट दोनों के आधार पर प्रवेश दे रही हैं। नतीजा यह है कि छात्र मजबूरी से लाखों रुपए खर्च प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं। बीयू में करीब 40 विषयों में पीएचडी के 2379 सीटें हैं, लेकिन इस साल केवल नेट स्कोर को पात्रता मानने के कारण छात्रों ने आवेदन से दूरी बना ली है। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में 70% वेटेज नेट स्कोर और 30% इंटरव्यू को दिया गया है। यूजीसी के नियमों के अनुसार नेट स्कोर केवल 1 साल के लिए वैध होता है, जिससे हर साल हजारों छात्र इसकी पात्रता से बाहर हो जाएंगे। बीयू में बिना नेट स्कोर के छात्रों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। 15 अगस्त से रानी कमलापति स्टेशन की शान बढ़ाएगा 1991 का नैरो गेज इंजन। भारतीय रेलवे की समृद्ध तकनीकी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1991 में सेवा में आए एक विशेष नैरो गेज इंजन को अब धरोहर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक इंजन का औपचारिक उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किया जाएगा। 48 घंटे हाई अलर्ट पर पुलिस, 1900 पुलिसकर्मी, 10 ड्रोन से होगी निगरानी। महाकाल सवारी और नाग पंचमी को लेकर पुलिस लगातार 48 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रहकर ड्यूटी करेगी। इसके साथ ही इस बार सुरक्षा को पूरी तरह टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाया है। 2 दिन के लिए शहर में उमड़ने वाली आस्थावानों की भीड़ को देखते हुए 1900 पुलिसकर्मी, 10 स्मार्ट बेस्ट ड्रोन और 64 हाई रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन यूनिट्स शहर की ऊंची बिल्डिंग से नजर रखेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और उनकी सुरक्षा की जा सके। रविवार सोमवार रात 2 बजे से पुलिस कर्मियों का काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, जो मंगलवार बुधवार रात 2 बजे तक चलेगा। अब जनरल कोच में भी गरम गरम खाना। 150 ट्रेनों में आईआरसीटीसी की नई योजना। ट्रेनों में यात्रा के दौरान जनरल कोच में अधिक भीड़ के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन कोचों में यात्रियों तक खाना पानी नहीं पहुंचता है। इससे यात्री स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर खाने के लिए दौड़ते हैं और जैसा खाना प्लेटफॉर्म पर मिलता है उसे खरीद लेते हैं। लेकिन अब जनरल कोच में ही यात्रियों के लिए गरम गरम खाना और पानी पहुंचेगा। इसके लिए आईआरसीटीसी ने नई पहल शुरू करने जा रहा है। राजधानी, गतिमान, शताब्दी, गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के कोच एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे यात्री एक कोच से दूसरे कोच में आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन में यह सुविधा न होने के कारण जनरल कोच में यात्रा करने को खान पान समेत तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में झांसी मंडल नई योजना को जल्द ही शुरू करने जा रहा है। 6147 करोड़ के निवेश से चमकेगा एमपी का ये जिला।
एक समय था युवा रोजगार की तलाश में नीमच जिले को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर थे। पिछले कुछ वर्षों में जिला मुख्यालय पर ही नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। इससे युवाओं के जिले से पलायन पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है। झांझरवाड़ा में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 4,500 युवाओं को रोजगार मिल चुका है, वह भी तब जब यह स्वीकृत उद्योगों में से मात्र 12% में ही कार्य प्रारंभ है। जैसे जैसे अन्य उद्योग प्रारंभ होते जाएंगे, हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलते जाएंगे।